अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारे चर्चा के विषय क्या रहे, टॉपिक क्या रखा था? एक्चुअली मेन टॉपिक है वैष्णव सदाचार। तो वैष्णव सदाचार के ऊपर कई सारे सीरीज हो सकता है। तो इसमें 3 मेन फैक्टर है वैष्णव सदाचार में। एक है आचार, एक है व्यवहार और एक प्रचार। तो ये तीनों का ही बहुत ही महत्व है अपने अपने स्थान पर, और ये तीनों ही हमें बहुत डिटेल में ज़रूरी है वैष्णव समाज में। और इसमें आचरण प्राथमिक है कि हम पहले आचरण करें, और आचरण से ही व्यवहार आते हैं। क्योंकि आचरण जब शुरू करते हैं तो आचरण से व्यवहार आते हैं। लेकिन ये आचार व्यवहार प्रचार करे कैसे, शुरुआत कहाँ से करें? हर एक चीज़ का उस हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। खाली एक ही चीज़ की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। वो क्या है? गलत करना। गलत करने के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बिना ट्रेनिंग से अपने आप ही होते हैं। कोई प्रैक्टिस की, कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत। और बाकी सारे चीज़ों के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसमें से एक है बिहेवियर। अच्छा बिहेवियर करना, अच्छा व्यवहार करना। अच्छा ना करे, कम से कम सटीक व्यवहार करना। सही व्यवहार करना भी बहुत मुश्किल है। और व्यवहार ही एक ऐसा वस्तु है जिससे संबंध बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। तो इसका एक सेक्शन वाइज अगर हम इसको देखें थोड़ा बहुत, कुछ सेक्शन लिया था तो ये पहले आएगा एक्विजिशन, एक्वायर करना। इसके बारे में हमें जानकारी की आवश्यकता है। एक्विजिशन, एक्वायर करने का मतलब है नॉलेज, इसके बारे में जानना कि सही आचार क्या है और सही व्यवहार क्या है, और किस विषय के, किस वस्तु के, हर एक अलग अलग विषय के वस्तु के आचार और व्यवहार अलग अलग है। और ये हमें सही तरह से पता ना होने के कारण गलतियां होती हैं और गलत इस्तेमाल, गलत जगह पे अगर गलत, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सही जगह पे अगर सही चीज़ का प्रयोग ना हो तो उसका गलत अर्थ निकल जाता है कि नहीं? इसलिए नॉलेज एक्वायर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सबसे प्राथमिक कर्तव्य है। तो एक्विजिशन, उसके बाद है एप्लीकेशन।
तो नॉलेज हमें ज्ञान को जानने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना है। अपने जीवन में उतारने से ही हमें उसका प्रभाव आएगा। और जब तक हम अपने जीवन में उतारते नहीं तो उसका कोई फल नहीं है। चाणक्य पंडित बताते हैं पुथिगत विद्या। अगर नॉलेज हमारे पास है, किताबी नॉलेज है, और उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, तो वो नॉलेज यूजलेस है, कोई काम के नहीं है। यूजलेस शब्द को हमें समझना है कि किसी भी काम के नहीं है। खाली कभी कभी कुछ चिट्ठी ऐसे होते हैं, लेटर्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं तो करता हूँ विशेष रूप से, क्या करता हूँ, उसको वैसे देखता हूँ, नाम एड्रेस उसका देखता हूँ, सीधा वही से ही फाड़ के बिल में डाल देता हूँ। इसको कहते हैं यूजलेस। अगर उसमें से थोड़ा बहुत एक शब्द का, एक अक्षर का भी उसका प्रयोग हो तो यूजलेस नहीं है। वो लेस यूज होता है पर यूजलेस नहीं होता। लेस यूज और यूजलेस। तो यूजलेस का मतलब है इसको कोई काम का नहीं है। इसका प्रमाण चाणक्य पंडित देते हैं, पुथिगत विद्या परोहस्त धन, नहे विद्या नहे धन खुले प्रयोजन। अगर हमें किताबी विद्या है, पुस्तक से पढ़ के रट लगाया और उसमें अपने जीवन में उतारा नहीं, तो वो विद्या समय आने पर वो विद्या जो है, वो नॉलेज है, कोई काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है। इसलिए सही नॉलेज को हमें जानना है, एक्वायर करना है, और उसके बाद उसको अपने जीवन में उतारना है, प्रयोग करना है। तो एक्विजिशन, एप्लीकेशन, उसके बाद है प्रेजेंटेशन। तो प्राथमिक स्तर में हमारे लिए दो बहुत जरूरी है, एक्विजिशन और एप्लीकेशन। तो थर्ड सेक्शन आते हैं कि क्या थर्ड सेक्शन, प्रेजेंटेशन, कि उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करें। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, पर वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे भक्तों में भी देखा जाता है, बहुत सारे ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान बहुत है, लेकिन उसको सही तरीका से प्रेजेंट करने का वो तरीका सही से पता नहीं है। तो क्या होता है, वही सही चीज सही समय सही जगह पे अगर उसका प्रयोग नहीं होते तो उसका अर्थ गलत निकल जाता है। तो ऐसे बहुत भक्तों को भी देखा जाता है कि उनके पास नॉलेज तो बहुत है, पर उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो तरीका पूर्ण रूप से या अच्छा से ना आने के वजह से उसका गलत असर हो जाता है। ये देखने को मिलता है, कभी कभी आप मिलेंगे, इवन भक्तों से भी मिलेंगे, कभी बाहर दुनिया में तो दिखाई देता है, बहुत जगह पे भक्तों में भी ये चीज़ है। तो ये विशेष रूप से उन भक्तों के लिए जो भक्तों भक्ति में थोड़ा सा परिपक्व हो गए और दूसरों के लिए सोच रहे हैं, तो उन भक्तों के लिए सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन है कि प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करें। कभी कभी क्या होता है, हम इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं कि मुझे पता है और मैं उसी तरह से प्रेजेंट कर दिया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि मैं जिनके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ क्या वो इसके लिए सही है कि नहीं, उनका लेवल इसके लिए सही है कि नहीं। और इसके वजह से भले ही वो शास्त्र का उपदेश है, हित उपदेश है, अच्छा है, पर उनके लिए वो गलत असर हो सकता है। ये प्रेजेंटेशन है, तो ये थर्ड लेवल का है। और
फोर्थ लेवल उससे भी आगे है, वो है रिप्रेजेंटेशन। तो मैं बाद में हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो पहले जो 2 स्टेज है हमारे लिए वो मैंडेटरी, एक्विजिशन और एप्लीकेशन। तो आज हमारे चर्चा के विषय है कि वैष्णव व्यवहार, वैष्णव को किस तरह की व्यवहार होनी चाहिए। अगर हम बाद में आएगा, थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा बहुत बुरा मत मानना, मैं हमेशा थोड़ा कठोर वचन आ ही जाता है, क्योंकि मैं जहाँ तक एनालाइज किया है आज तक मेरा धीरे धीरे करके हो रहा है, काफ़ी समय लग गया मेरा, क्योंकि 25 साल निकल गया मेरे को ये समझने के लिए कि क्या हम वैष्णव है। कई बार सवाल किया मैं अपने आप को, कई बार, 100 से ऊपर हो। सवाल करनी चाहिए अपने आप को। 2 व्यक्ति हैं जो अपने आप को सवाल करेगा। एक है कि वो सवाल ही ऐसा है कि दूसरे से पूछने के शर्मा जाए, और एक वो है जो खुद में बुद्धिमान है कि दूसरे के सामने पकड़े जाने से पहले अपने आप को ही सवाल करके उसका हल खुद निकाल के फिर प्रेजेंट आगे जाके लोगों से बात करें। तो सवाल करना चाहिए, भले ही अपने से सवाल करो, पर सवाल करना चाहिए। सवाल करने से हल निकालते हैं। तो मैं धीरे बाद में आऊँगा उसके आगे। यही है कि हमें वैष्णव बनने के लिए कुछ शिष्टाचार का पालन करना जरूरी है। हर एक चीज़ का एक प्रोटोकॉल है ना। हम कोई पे नौकरी भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, जॉब में भी हम जाते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, हम कोई डिग्री लेते हैं, कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हर एक का एक उस साइट का एक प्रोटोकॉल होता है ना, जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो वैष्णव प्रोटोकॉल क्या है? वैष्णव सदाचार, वैष्णव सदाचार का प्रोटोकॉल है सिस्टेमेटिक प्रोसेस, जो हमें शिष्टाचार का पालन करना है। शिष्टाचार का पालन करना, क्योंकि शिष्टाचार हमें सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसको जब हमारे सामने रखते हैं, शिष्टाचार हमें ये सिखाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो सही गलत चीज़ जब हमारे सामने प्रकट होते हैं तो हम उसमें से शिष्टाचार जब कर रहे हैं तो सही हम चूज करेंगे ना। तो शिष्टाचार में हमें इसलिए जाना है कि ये भगवत भक्ति के लिए सहायक है। भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता प्रदान करते हैं। तो इसलिए शिष्टाचार हमें पालन करना जरूरी है। और शिष्टाचार हमें क्या सिखाते हैं? सद आचार। शिष्टाचार हमें शिष्टाचार का मतलब यह है कि वो गलत ना करे, है कि नहीं। तो शिष्टाचार का ही दूसरा रूप है सदाचार। और सदाचार का मतलब है सात्विक गुण में अधिष्ठित रहना। सात्विक गुण में, सात्विक वातावरण में अपने आप को स्थित करना, ये सदाचार है। और क्योंकि कृष्ण भवनामृत में हमें क्या सहायता करते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना जो है, कृष्ण भावना का मतलब है भगवान के विचार में खो जाना, लीन हो जाना। कैसे? उनके सेवा के माध्यम से, उनके गुण कीर्तन के माध्यम से भगवान के। तो भगवान के
शॉर्ट फॉर्म में कृष्ण सेवा में रहना। सतगुण का ये स्वभाव है। सतगुण हमारे लिए सदाचार, वैष्णव सदाचार, कृष्ण भावना में हमारे लिए सहायक है कि हम सतोगुण में रह करके भगवान के सेवा करते हैं, भगवत अनुकूल कार्य हम करते हैं। तो हमें वैष्णव सदाचार या सतगुण हमारे अंदर है या नहीं, ये हमें कैसे पता चले? हमें कैसे समझ में आए कि हमारे अंदर ये गुण है कि नहीं? सतगुण विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि सतगुण, सतो रजो तमो 3 गुण है। तो सतगुण जो है, सात्विक गुण, ये कृष्ण सेवा के लिए सहायक है। तो हमें ये कैसे पता चले कि हमारे अंदर सतगुण या सतगुण यानी कृष्ण भावना दोनों मिला हुआ है। सतगुण में रहने का मतलब ये है कृष्ण भावना में जुड़ी हुई है, और कृष्ण भावना में है मतलब सतगुण में है। तो इसका हम अपने आप को ऐसे परखें कि सतगुण हमारे अंदर या कृष्ण भावनामृत हमारे अंदर जागृत हुआ कि नहीं। तो अपने आप को खुद को ही सवाल करना पड़ेगा। कुछ सवाल ऐसे है ना कि खुद को ही करना पड़ेगा पहले। तो पहले सवाल अपने आप को हम ये कर सकते हैं, क्या मैं विनयी हूँ? क्या विनम्रता मेरे अंदर है? तो मैं जो कार्य करता हूँ उसमें दिखाई पड़ेगा, उसमें दिखाई पड़ेगा मेरा जो एक्टिविटी है, मैं किन लोगों से मिलता हूँ, किस तरह के व्यवहार करता हूँ, उसका इम्प्रेशन क्या आता है, लोगों को उसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो ये अगर हम अपने आप को जस्टिफाई करें खुद आराम से थोड़ा सा बैठ के शांत दिमाग से, तो क्लियर बता देगा। एक ही अगर क्वेश्चन हम अपने आप से करते हैं कि क्या मैं विनयी हूँ, तो ये हमें बता देगा कि मैं कृष्ण भावनामृत में हूँ या नहीं, है कि नहीं। और साथ में विवेक कितना है मेरे में? विवेक समझते हैं? विवेक हिंदी में विवेक बोलते हैं, अक्ल। नॉर्मल हिंदी में हम अक्ल बोलते हैं, पर इसको शुद्ध हिंदी में विवेक कहते हैं। विवेकवान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति। तो पहले सवाल तो ये है कि मैं विनयी हूँ या क्या नहीं, और दूसरा सवाल है क्या मेरे अंदर विवेक है कि नहीं, अक्लमंद किसके कहते हैं? कि मैं दूसरे व्यक्ति के एक्शन इन रिएक्शन, कि जब कोई एक्शन होते हैं उसका रिएक्शन मैं कैसे दे रहा हूं, वो रिएक्शन मुझे बताएगा कि मेरा अक्ल कितना है, मेरे अंदर कितना विवेक है। वो मेरे शब्द मुझे बताएगा कि मैं किस तरह के शब्दों का चयन किया। इसलिए अक्लमंद व्यक्ति, चाणक्य पंडित बोलते हैं, मैंने चाणक्य पंडित ही आएगा इस बातों में। अक्लमंद व्यक्ति जो है, विवेकवान व्यक्ति, कोई भी शब्द बोलने से पहले कम से कम 3 बार सोचेगा। इसको विवेकी व्यक्ति बोलते हैं। तो अगर हम अपने आप को ये सब सवाल करते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। और साथ कई सारी चीजें हैं, कई सारे चीज हम पूछ सकते हैं। यही सेम चीज है कि मेरा व्यवहार कैसा है, कि मेरा व्यवहार में मसृण, स्निग्ध, मिठास, नम्रता, ये सब है कि नहीं। ये सब सदगुण की, मूड ऑफ गुडनेस की जो परिभाषा है, सतगुण की जो परिभाषा है,
ये सब सतोगुण की परिभाषा है एक्चुअली। अगर देखा जाए तो ये सारे शब्द जो है व्यवहार में कोमलता आना, मिठास होना चाहिए, तो ये सब ये सतोगुण की परिभाषा है। जिसके अंदर सतोगुण है उसके अंदर ये चीज अपने आप दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं कि अपने आप में हम सवाल करके अपने आप से पूछ करके हम अपने आप में ढूंढ सकते हैं। और श्रृंखला, मेरा आचरण कितना श्रृंखला युक्त है। श्रृंखला समझ में आता है? श्रृंखला, श्रृंखला कैसे बोलेंगे हम इसको? बैलेंस, बैलेंस कह सकते हैं हम बैलेंस कैसे करते हैं इसको? और वही सेम चीज है कि ये सद्गुणावली मेरे एक्टिविटी में, मेरे कार्यों में, मेरे सोच में, मेरे विचार में दिखाई पड़ता है कि नहीं। सद्गुणावली क्या है? दूसरों की भलाई सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, हमेशा नहीं मैं और मेरा, अहम ममेति, मेरा भला कैसे होगा और मेरा भला होना चाहिए और मेरा भला ही करूंगा, इसको उल्टा करके देखना कि मैं दूसरों के कैसे काम में आऊं, दूसरों का भला कैसे हो सकता। काम में आना मतलब भला करना, दूसरों के फायदा कैसे हो, दूसरों के भला कैसे हो। ये सारे जो है ये सतोगुण की एक सतोगुण की परिभाषा है। इवन ये वैष्णव की भी परिभाषा नहीं है। अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें, इसमें बोला था क्या कि मैं सवाल करता हूँ अपने आप को कि मैं वैष्णव हूँ। अगर असली में देखा जाए, शास्त्र बताते हैं, श्रीमद् भागवतम बताते हैं, इसका प्रमाण है कि हम वैष्णव नहीं हैं। दुखी मत होना, इसका परिभाषा है। तो इसका एक साधारण परिभाषा में हम वैष्णवी आचरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार कोई पे पूछा गया, प्रभुपाद का उदाहरण ही ऐसे हमेशा हुआ करते थे, तो लोग सवाल करने में मजबूर हो जाते थे। तो किसी जर्नलिस्ट ने उनको प्रश्न किया था कि आर यू परफेक्ट? तो प्रभुपाद ने जवाब दिए कि नहीं, नो आई एम नॉट, बट द पाथ आई एम फॉलोइंग इज परफेक्ट। तो एक टेक्निक है, एक कला है, कौशल है, विवेक, विवेक अक्लमंद, ये अक्लमंदी है। प्रभुपाद बोले कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं जिस रास्ता में चल रहा हूं वो रास्ता परफेक्ट है। तो इसलिए भागवतम के सिद्धांत के अनुसार हम वैष्णव नहीं हैं, पर हम वैष्णव पद पर हैं। वैष्णव क्यों नहीं है वो शास्त्र बताते हैं कि वैष्णव के अंदर अगर ये सारे गुण नहीं है तो वैष्णव नहीं है। तो क्या है? समो दमो तपोसो, ये वैष्णव का गुण नहीं है एक्चुअली, ये ब्राह्मण का गुण है। समो दमो तपोसो शांति राजवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म समापन, ब्राह्मण के गुण है। ब्राह्मण के गुण क्या है? भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में, 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताए हैं कि ब्राह्मण के क्या क्या गुण है। तो ये सारे सतगुण है, सात्विक गुण है। तो सात्विक गुण में ब्राह्मण सात्विक गुण में होते हैं, और क्षत्रिय सत्व और रजोगुण में होते हैं, वैश्य सत्व और रजोगुण में होते हैं, पर रजोगुण ज्यादा होता है उसमें, और शूद्र जो रजो तमोगुण में रहते हैं। तो ब्राह्मण जो है वो हमेशा सतगुण में रहते हैं। तो अगर सतगुण की बात करें तो ये वैष्णव का गुण नहीं है, वैष्णव का गुण इससे भी और आगे जाके है। लेकिन मोटा मोटा हमें ये समझना है कि सात्विक गुण में रह करके भगवान के भक्ति की जा सकती है, और भगवान के भक्ति जो करते हैं विष्णु जनाति वैष्णव, जो भगवान विष्णु को जानते हैं। हम यहाँ पे जानते हैं नहीं देखेंगे, जो मानते हैं भगवान विष्णु को, जो मानते हैं वो वैष्णव। अगर जानने की बात आएंगे तब हम थोड़ा सा
आगे तो ये सारे ब्राह्मण सुलभ आचरण है। तो वैष्णव में ये सारे गुण होते हैं, ब्राह्मण में जितने गुण होते हैं ये सारे गुण वैष्णव में होते हैं। और उसके बाद भी वैष्णवीय जो गुण है जो ब्राह्मण में भी नहीं पाए जाते, इसलिए ब्राह्मण वैष्णव से भी ऊपर माना जाता है। इसका शास्त्र का प्रमाण है, देखेंगे शास्त्र प्रमाण क्या बताते हैं। तो वैष्णव की पहचान क्या है, पहले अपने आप को प्रश्न करें, जो प्रश्न मैंने बताया है। और दूसरों के लिए वैष्णव की पहचान है कि उनका व्यवहार कैसा है। उनके व्यवहार से पता लगेगा कि वो वैष्णव है कि नहीं। तो उनका व्यवहार में पहला हमें क्या देखना है, अगर हम दूसरे में देखना चाहते हैं कि वो वैष्णव है कि नहीं, तो उनके सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उनको हम पहले देखते हैं उनमें दोष क्या है। अरे इतना दिन से भक्ति कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर लेते हैं, ये कोई वैष्णव का गुण थोड़ी ना हुआ। ये जगह का स्वभाव है। मैंने पहले बताया था ना कि हमारे 4 दोष है, 4 दोष लेके हमने पैदा हुआ है, तो हमारे साथ रहेगा। तो उसमें पहले दोष क्या है, गलती करने की प्रवृत्ति है। गलती क्या है, दूसरे में दोष देखना, ये गलत है, गलतियां करने की प्रवृत्ति। तो पहले दोष ही यही है, जो 4 दोष लेके हम पैदा हुए हैं, उसमें सबसे पहले दोष यही है कि हम गलती कर बैठते हैं। तो पहला गलती हम ये करते हैं कि हम दूसरे में दोष देख रहे हैं। लेकिन हमें पहले ये वैष्णवीय आचरण है कि हम पहले देखें उनके अंदर गुण क्या है। तो अगर हम पहले किसी व्यक्ति से पहले संग लेने से पहले, संग करने से पहले हम उनके गुण का विचार करेंगे। देखिए अक्लमंदी, पहले मैंने बताया ना, अक्लमंदी व्यक्ति विवेकवान होना चाहिए, क्योंकि विवेकवान अगर नहीं है तो पहले हम मार खा जाएंगे। अक्लमंद नहीं है तो पहले हम मार क्या खाएंगे, पहले तो गलती हम ये करेंगे, गुण ना देख करके, हम दोष देख करके ही हम अच्छे अच्छे चीज को खो देंगे। और गुण को ना विचार करते हुए हम अगर संग करेंगे तो अगर उनके अंदर गलत असर है तो हमारे अंदर आएगा। ये सारे प्रॉब्लम है। इसलिए जे जन कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, उसको बुद्धिमान होना जरूरी है। इसलिए कृष्ण भक्ति जो है मूर्खों के लिए नहीं है। राजविद राजगुह्य, भगवत गीता के 9वें अध्याय पढ़ोगे तो भगवान स्वयं बताए हैं, ये राजा महाराजाओं के ज्ञान है, ये मूर्खों शूद्रों के लिए ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान। इसलिए थोड़ा सा अक्लमंद होना हमें जरूरी है अगर हमें बेनिफिट लेना है। तो हमें सबसे पहले वैष्णवीय आचरण में हमें सबसे पहले एक व्यक्ति के अंदर हमें देखना है कि उनको आत्म उपलब्धि, भगवत पथ पर अपना अनुभव क्या है, ये हमें देखना है। एक व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति अपना अनुभव क्या है, वो उनके आचरण हमें बताएगा। आचार और व्यवहार दोनों चीज साथ साथ चलते हैं। आचार से व्यवहार निकालते हैं। आचार क्या है, मेंटल प्रिपरेशन। व्यवहार क्या है, जो बाहर रिवील होते हैं, बाहर निकल के आते हैं, व्यवहार। तो दोनों बराबर है। तो हमें सबसे पहले एक व्यक्ति में देखना है कि आत्म उपलब्धि, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनका विचार कैसा है, वो उनका व्यवहार बताएगा। और उसके साथ दूसरा हम क्या देखेंगे कि उसमें वो कितना डीप है, कितना गहराई में है।
ये सब हमें पता चलेगा उनके बिहेवियर में, कि वो किस तरह के व्यवहार, प्रेजेंटेशन, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो इस कुछ चीजें हैं, बंगाली में कहावत बोलते हैं, व्यवहारेई वंशेर परिचय, कि अपना व्यवहार बताते हैं कि हम किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र, हमारे बिहेवियर हमें बताएगा कि हम कैसे खानदान से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। तो अपना व्यवहार बताते हैं। वैष्णव का परिचय अपना व्यवहार है। इसलिए व्यवहार एक ऐसा चीज है, अभी हम अगर विदुर नीति को देखते हैं तो विदुर नीति में विदुर जी बताते हैं कि व्यवहार एक ऐसा चीज है, किसी व्यक्ति को गलती करने से, किसी तरह से अगर आप किसी व्यक्ति को प्रहार करते हो, मुझे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बाण से किसी को प्रहार करते हैं तो बाण के घाव जब तक है तब तक उनको दर्द रहते हैं। जब घाव भर जाते हैं तो दर्द खत्म हो जाते हैं, और दर्द खत्म हो जाते हैं और उसके कुछ दिन तक उसके मन में रहते हैं। दर्द भर जाते हैं, पहले घाव भर जाते हैं, घाव के बाद दर्द खत्म हो जाती है, उसके बाद मन से निकल जाता है। अगर किसी को बाण मारते हैं तो ये बाण मारने से जब तक घाव है तब तक दर्द है, घाव भर जाते हैं तो दर्द भर जाते हैं, और दर्द भर जाने के कुछ समय बाद मन से निकल जाता है, ठीक है, मन में नहीं रहता, क्योंकि वो आघात शरीर में करते हैं, मन में नहीं करते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को वाक्य बाण से प्रहार करते हैं तो वो व्यक्ति जब तक, तब तक उनका दर्द रहते हैं जब तक शरीर में प्राण रहते हैं। विदुर जी बताते हैं कि कोई व्यक्ति शस्त्र से आघात करते हैं तो दर्द तक रहते हैं, और अगर वाक्य से आघात करते हैं तो तब तक रहते हैं जब तक व्यक्ति के प्राण रहते हैं। तो अगर हम एक ही चीज को हम फॉलो करते हैं तो हमें कुछ होप दिखाई देते हैं कि हम वैष्णव बनने के रास्ता पे चलने लायक है। वैष्णव बनने ही गए, माला धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, जपमाला हाथ में ले लिया, वैष्णव बन गए, ये बिल्कुल गलत फहमी है, गलत है। अगर हम ये एक शब्दों को, विदुर जी के एक शब्दों को हम अगर थोड़ी सी गहराई से समझे तो वैष्णव बनने के जो प्रोसेस है उस रास्ता पे चलने के एक होप हमारे में जगेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है डोज? ये फैक्ट है, हम चर्चा जो कर रहे हैं बिल्कुल फैक्ट है, ये शास्त्र से मैं शास्त्र से कोट है मेरा, विदुर जी के विदुर नीति में है चीज। तो ये कैसे आएगा, इसलिए ये नहीं आ सकते। भ्रम, प्रमाद, विप्रोलिप्सा, करुणा, पाठव, ये चार गंदी चीज लेके हमें पैदा हुआ है। मैंने पहले ही बोला था ना क्लास में कि एक चीज की हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या है, गलत करना। क्यों? क्योंकि वो इनबिल्ट है। ये जो चार चीजें हैं, इसको जैसे माँ के गर्भ में हम बड़े होते हैं खून से, जिससे हम बड़े होते हैं माँ के गर्भ में, तो वो ये चार जो
उसमें ये चार चीज मिला हुआ है, वो चार मटेरियल्स में, जैसे हड्डियां बनते हैं, खून बनते हैं, शरीर मांस बनते हैं, ये सारे चीज जो माँ के गर्भ में हमारे शरीर में बनते हैं, और इसके साथ साथ ये चार चीज और चार इंग्रेडिएंट्स है जिससे ये सारे चीज बनते हैं, जो हम तरह तरह की गलतियां करते हैं, वो हमारे अंदर है ऑलरेडी। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें क्या है, प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। ये शतोगुण में आने की हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ, और प्रैक्टिस करने से कुछ सुधार आते हैं। तो इसमें एक चीज हमारे सामने एक चीज क्लियर हो जाते हैं कि अगर हम लोगों में गलती देखते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए। मेरा तो अपना छोड़िए, हर किसी अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं, दूसरे में गलती कितनी है। तो दूसरे के अंदर अगर हम गलती देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या सोचना चाहिए, सबसे पहले हमें ये निर्णय कर लेना चाहिए कि ये नेचुरल है, ये गलत नहीं है, क्योंकि वो तो इनबिल्ट है ना, हमारे हमें जन्म से मिला है ना। तो अगर कोई व्यक्ति गलतियां कर रहे हैं तो वो नेचुरल है, अगर कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो वो एक्सट्रीम है, वो नेचुरल नहीं है, वो अननेचुरल है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये चीज को हमें समझना है। अगर किसी में गलती दिखाई दे रहा है तो गलती को हमें बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है, कि वो हमारा नेचर है। और आज के दिन हम क्या लेके जीते हैं, मोस्टली दूसरों की गलती। वैष्णव समाज तो आप छोड़िए, आप अगर घर की बात करें, सास बहू की लड़ाई ले लो, माँ बाप की, भाई बहन की, जमीन जायदाद की, पड़ोसों की, किसी तरह से कोई कुछ भी ले लो, यही आएगा ना। हर जगह में यही है। हम एक ही चीज, हमारे लिए चार इंग्रेडिएंट्स में बड़े एक चीज हमारे लिए बना है, ब्रह्मो प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाठक, ये चार इंग्रेडिएंट्स से हमारे लिए एक धातु तैयार किया है। धातु का मतलब है शस्त्र, वो क्या है, नफरत। दूसरे की गलती देखो और उसको जस्ट नफरत करो, और कुछ नहीं। उसने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे बोल, हम यही करना है। अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो वो एक्सट्रीम है, लेकिन ये हमारा स्वभाव है। तो अगर किसी में ये चीज दिखाई देते हैं तो हमें उसको क्या करना चाहिए, निगलेक्ट कर देना चाहिए। नफरत नहीं करो, निगलेक्ट कर दो। क्या करना चाहिए, नफरत करना चाहिए या निगलेक्ट करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है का मतलब ये नहीं है कि मैं भी करूं, एक्सेप्ट ये करना है कि वो जो कर रहा है वो गलत नहीं है। ये मुझे एक्सेप्ट करना है कि वो कर रहा है वो गलत नहीं है, ये मुझे एक्सेप्ट करना है कि वो गलत नहीं है। और उसके बाद क्या करना है, ब्राह्मणिकल क्वालिटी, क्या पहले हमने चर्चा किया है, दूसरे के बारे में सोचना। तो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे, ये जो है ये गलत है, और ये वो जो कर रहा है ये नेचुरल है, लेकिन इसके लिए एज ए ह्यूमन इसके लिए सुधार की जरूरत है, और मैं चाहता हूं उसका भला करूं। ये पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। परोपकार का मतलब ये है कि दूसरे में दोष है उसको एक्सेप्ट करना है, और उसके लिए हमें दुखी होना है। परो दुखे दुखी, महाप्रभु बताए,
वैष्णव का स्वभाव है परो दुखे दुखी, कि मुझे दुखी होना है कि बेचारे को पता नहीं है, और पता नहीं मैं मदद करना चाहता हूं तो मदद कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा ये भी नहीं पता, पर हमें दुखी होना चाहिए। तो ये एक उस टिप्स कह लो, एक उस टिप्स है। अगर हम इस तरह से अभ्यास करने की प्रयास करें तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी तरह से साधु गुरु वैष्णव की कृपा से किसी तरह से हमारे कोई अज्ञात सुकृति के बल से कभी कुछ इंसिडेंटल ऐसे हमें हमारे साथ हो सकता है कि हमें इस तरह से कुछ प्राप्त कर सके। क्लियर? कोई प्रश्न? नहीं? तो राम प्रभु कोई क्वेश्चन? क्लियर है? एक्सेप्टेबल है? तो आगे और कुछ चर्चा करने? हिंदी में बता दीजिए, 4 प्रोपेंसिटीज हैं आपको समय लगा वो 4? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा, पाटव। भ्रम मतलब है वहम, वहम का मतलब है डिजर्ट। कहीं रस्सी टंगा हुआ है अंधेरा में देख करके डर जा, वो सांप है, वहम। ये क्या है? गलती। तो इसमें भ्रम को बताया गया है, गलती नहीं, मैं लास्ट टाइम चर्चा किया था, गलती नहीं है, गलतियां करने की प्रवृत्तियां। गलती और गलती करने की प्रवृत्तियां जो है ये अलग है। गलती है मतलब जो हो गया, और प्रवृत्तियां का मतलब है मेरे अंदर वो स्वभाव है और वो बार बार मुझे पुश करेगा और मैं करता रहूंगा, यह प्रवृत्ति है। तो भ्रम का मतलब है गलतियां करने की प्रवृत्तियां। और प्रमाद, प्रमाद समझ में आता है? प्रमाद, प्रमाद मतलब प्रमाद होता है चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं, वो भी प्रलिप्सा है। प्रमाद है दुखी होना, प्रमादग्रस्त तो बोलते हैं प्रमादग्रस्त हो गया, मैं दुखी हो गया, बड़े दुखी हो। दुखी क्यों होता है? गलतियां करते हैं, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो किया जो नहीं करना चाहिए था, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। क्लियर हो गया ना? तो सिंपल है, गलती की, जो करना नहीं चाहिए था वो कर बैठा, उससे हमें दुख हो रहा है, तो ये है प्रमाद। उसके बाद उसको ढका कैसे जाए, दुखी तो हो गया तो बस तो नहीं गया, गलती कर दिया, हाथ से मेरे को कांच का जार है उठाना नहीं चाहिए था, मैंने उठा लिया और हाथ से गिर गया, अब दुखी हो गया, अब उसको ढकना है, तो क्या करेंगे? चीटिंग। तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, चीटिंग करना, उसको ढकने की कोशिश करने के लिए हम झूठ की सहारा लेंगे। और करुणा पाठव, ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे इंद्रिय जो है वो अपूर्ण है, अपूर्ण होने के कारण हम समझते हैं कि इस तरह से करने से शायद बच जाएंगे, पर हमारे इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण हम कोशिश भले ही कर लेते हैं पर बस नहीं करते। समझ में? गलतियां करने की प्रवृत्तियां, दुखी होना और चीटिंग करना, और इंद्रिय जो है वो अपूर्ण है। हमारा 100% प्लान होने के बावजूद भी 100 नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक तो विनम्रता जो आप कह रहे हो मतलब होना चाहिए, ये तो ये कैसे कैसे चेंज होता है? कई लोग होते ही बहुत मीठा बोलते हैं ना, तो मेरे को तो लगता है कि मैं तो बोलती बहुत मतलब
हरियाणा में एक लैंग्वेज है उसमें हम वैसे ही बोलते हैं, बड़ा कठोर सा वैसे ही बोलते हैं। तो ये इतने भी नंबर पता नहीं, कोई लोग बहुत इंप्रेस होते हैं उनसे, बहुत ही मीठा बोलते हैं, पता नहीं ऐसे कैसे वो उसको मेंटेन करते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय, भगवान भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं, जब अर्जुन कृष्ण को बताए कि कृष्ण आपने जो बोला वो सब ठीक है, समझ में आता है मुझे, पर एक प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल है। आप मुझे बोलो मैं हवा को रुका दूं, पर मेरे इंद्रियों के जो वेग है वो कंट्रोल करना मेरे वश में नहीं है। इंद्रियों का मैं हवा को रुका सकता हूँ, पर मेरे इंद्रियों जो मेरे वश में नहीं है उसको वश करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मैं जानता हूँ अशांशया महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चल। हे अर्जुन, मैं जानता हूँ कि ये दुर्वार मन इतना दुर्वार है कि किसी तरह से, इतना चंचल है, किसी तरह से इसको कंट्रोल में रखना, वश में रखना नामुमकिन है। पर फिर भी अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास करने के माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। तो अभ्यास क्या करना है, कैसे सत्वगुण में आ जाए? नहीं, यही प्रॉब्लम है, हम समझ नहीं पाते इस चीज को, और सही तरह से समझ ना पाने के बजाय से ये सारे कठिनाइयां हमारे अंदर आते हैं। अभ्यास क्या करना है? अभ्यास है ना तू कौनते हो वैराग्य न चक्री है। अभी अभ्यास क्या करना है? सतोगुण में कैसे जाएं, शक्ति कैसे बने, मीठा कैसे बोले? नहीं, वैराग्य, वैराग्य के द्वारा, हरे कृष्ण, वैराग्य के द्वारा अभ्यास कर, त्यागने की प्रवृत्ति लाओ। निवृत्ति के प्रवृत्ति लाने से प्रवृत्ति खत्म होगी। प्रवृत्ति क्या है? एक्युमुलेट, और निवृत्ति क्या है? रिनाउंसिएशन, छोड़ना। तो प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए निवृत्ति का प्रवृत्ति करना है। प्रवृत्ति का दूसरा अर्थ है आदत। आदत, तो निवृत्ति का आदत डालने से हमें प्रवृत्तियां, जो हमारे स्वभाव है, वो बदल जाएगा। ये नेचर है, ये प्रोसेस है इस तरह से। तो कुछ आइडिया आया वैष्णव सदाचार के बारे में? किस तरह से हम इसको अपने जीवन में ला सकते हैं? और कुछ करना है चर्चा? समय है। वैष्णव के बारे में थोड़ा कीजिए, हम कैसे जानेंगे कि वैष्णव कौन है? और जैसे कि हम समझते हैं कि जो भी तिलक लगाया, सभी मंदिर आते हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ते पहनते हैं, सारे वैष्णव हैं। वो एक्चुअली अगर थोड़ा सा विचार किया जाए तो मेरे सारे बातों में ये क्लियर हो चुका है कि पहले तो बात है जो मैं पहले ही बताया कि हमें अक्लमंद होना जरूरी है, और वैष्णव के अंदर हमें वो गुण देखना है कि वो आत्म उपलब्धि उनका कितना है। वैष्णव ड्रेस से नहीं, आचरण से है। हालांकि प्रभुपद एक जगह पे बताए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेस देन एड्रेस। पहले वेशभूषा होनी चाहिए, उसके बाद परिचय होनी चाहिए। लेकिन वैष्णव समाज में अपने क्रिया, अपने एक्टिविटी अपना परिचय देगा। तो वैष्णव समाज में क्या है कि आत्म उपलब्धि कितना है वो हमें बताएगा कि हम वैष्णव है या नहीं है। तो थोड़ा सा मैं और इसके आगे वैष्णव की व्याख्या के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो चलो मैं एक रिक्वेस्ट
टिप्स रिक्वेस्ट के साथ है, तो मैं बाद में थोड़ा चर्चा करूंगा। तो वैष्णव का व्याख्या क्या है? वैष्णव सदाचार यानी कि वैष्णव सदाचार का एक व्यावहारिक व्याख्या क्या है? वैष्णव सदाचार का मतलब है, विशेष सदाचार का मतलब है वैष्णव लोग ही करेगा, अनाचारी लोग तो सदाचार नहीं करेगा। जो वैष्णव नहीं है वो तो अनाचारी है, तो अनाचारी तो सदाचारी में आएगा नहीं। इसलिए वैष्णव सदाचार का जो एक परिभाषा है, तात्विक परिभाषा है, वो है सामाजिक व्यवहार में जरूरत के नियम। सामाजिक रूप से समाज में जो सामाजिक रूप से जो बिहेवियर हम करते हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल्स, जो नियम की जरूरत है, ये वैष्णव बिहेवियर है। और वैष्णव नीति शास्त्र, वैष्णव नीति जो सारे पूरा हम अभी जो डिस्कस हमारा हुआ है कि किस तरह से कैसे कैसे हम सतगुण में आ सकते हैं, क्या भावना होनी चाहिए, ये सारे वैष्णव हम कहाँ से लाए? वैष्णव शास्त्र से, वेद पुराण भागवतम, श्रीमद् भागवतम में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। शिष्टाचार, अपने व्यक्तिगत आचरण, नम्रता, भद्रता, ये शिष्टाचार है ना। तो ये वैष्णव सदाचार के एक परिभाषा है। श्रील प्रभुपाद जी को हमेशा लोग पूछते थे कि प्रभुपाद विशेष रूप से वैष्णव की परिभाषा क्या है, अब वैष्णव को पहचाने कैसे? अभी ने क्वेश्चन किया, हम कैसे जानते कि कैसे पता चले कि वैष्णव की परिभाषा क्या है? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं वैष्णव का मतलब है एक पूर्णांग भद्रलोक। भद्रलोक समझते हैं? जेन्युइन इंसान, पूर्ण रूप से जेन्युइन इंसान, इंग्लिश हिंदी बंगाली सब नहीं, पूर्ण रूप से एक जेन्युइन बंदा है। श्रील प्रभुपाद की परिभाषा में कि वैष्णव पहचानने के लिए आपको उनको उनके अंदर ये देखना है कि उनके अंदर इंसानियत कितना है। क्योंकि इस भौतिक संसार में जो वैष्णव है वो है पूर्ण रूप से इंसानियत। जो पूर्ण रूप से इंसानियत जिनके अंदर है वो उनको वैष्णव कह सकते हैं। उसके बाद एक कैटेगरी अलग है, अलग चीज वो है सेकेंडरी जो चीजें है कि वो विष्णु की भक्ति करने के लिए कुछ आवश्यक नियम पालन करना होता है, वो एक सबस्टेंस है, अलग चीज है। और पूर्ण रूप से इंसानियत जिसमें है उनके अंदर ये वैष्णवीय क्वालिटी, हम ह्यूमन लाइफ में भौतिक संसार में अगर हमको वैष्णव पहचानना है तो ये उनका परिभाषा है। बाकी इसका व्याख्या अगर करना जाओ बहुत बड़ा है, पर हमें पहले इंसानियत देखना है। इंसानियत हम क्या कहेंगे? जो हम पूरा चर्चा किए हैं क्लास में वही है ना इंसानियत। दूसरों के भलाई सोचना, दूसरों के अंदर दोष देखने से पहले उनके अंदर हमें गुण देखना है। और उनके अंदर अगर दोष है तो उस दोष को हमें दोष नहीं लेना है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि ये हमारा स्वभाव है, स्वाभाविक स्वभाव है। और मैं जानता हूं कि इससे ऊपर आने का कोई तरीका और उसको हम बताएं। ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। तभी अगर वैष्णव के स्थान देखा जाए कि वैष्णव के स्थान कहाँ पे है, ये सब देखना हमें खूब जरूरी है। अगर हम ये सब नहीं देखते तभी हम ब्लाइंड रह जाते हैं ना, हम इसको बहुत बहुत कैजुअल ले लेते हैं। वैष्णव के स्थान पहले हमें जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम क्रिटिसाइज ही करेंगे।
अगर हम किसी वैष्णव के किसी तरह से देख करके अगर हम उसका वैष्णव मान लेते हैं, जान उनके बारे में वैष्णव की लेवल क्या है वो हमें पता नहीं है, तो ये ऑफेंस है, सीधा अपराध है। पहले हमें उस पद को जानना है कि वो पद कहाँ पे है। सब तो अरे आप तो महावैष्णव है, पता ही नहीं है कैसे हैं। वैष्णव एक पद है, एक व्यक्तित्व नहीं है, एक पद है। तो वैष्णव का स्थान क्या है? ब्राह्मण 4 प्रकार के, वर्ण और आश्रम। अभी अगर हम इस डिटेल में जाएंगे बहुत लंबा चौड़ा इसका टॉपिक है। तो क्या वर्ण और आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो ये क्या हो गया? आश्रम। वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है। तो 4 वर्ण में जो ब्राह्मण है वो गुण में, कर्म में नहीं। भगवत गीता में भगवान इसका पुष्टि किया है, चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, न तो जन्म कर्म विभाग। जन्म से नहीं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनते, कोई क्षत्रिय नहीं बनते, कर्म से बनते हैं। इसलिए हमें कर्म में ध्यान रखना है। तो कर्म से जो ब्राह्मण है वो अभी जैसे बोला ना कि फुल ह्यूमिलिटी, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, पूर्ण रूप से इंसानियत जिसमें है वो ब्राह्मण लेवल में है, यानी कि सतगुण में है। तो ये ब्राह्मण है 4 प्रकार के। जितने ऊपर जाओगे तकलीफ उतना ज्यादा है। सीढ़ी से चढ़ोगे, पहले तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दौड़ के भाग जाओगे, तीसरे मंजिल में पैदल शुरू करोगे, चौथा मंजिल में घुटना पे हाथ आ जाएगा, 5वां मंजिल में खुद ही घुटना पे आ जाओगे, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे उतना हार्ड है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो हमें पता चल गया, शूद्र वैश्य ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण में जाकर के चार कैटेगरी: वेदविद ब्राह्मण, मीमांसिक ब्राह्मण, स्वधार्मिक ब्राह्मण, मुक्त संघ ब्राह्मण। अभी हम ब्राह्मण का ही पहचान हमारे पास है नहीं, हम वैष्णव पहचानने चले। ब्राह्मण की पहचान ही हमारे पास नहीं है। तो वेदविद ब्राह्मण, जो व्यक्ति वेद के बारे में जिसको जानकारी है वो वेदविद ब्राह्मण। और वेद को जान करके क्या करना है ये जिन्होंने निर्णय किया है वो मीमांसिक ब्राह्मण। मीमांसा समझ में आते हैं, सॉल्यूशन। तो वेद को जानकर के वेद से जिन्होंने सॉल्यूशन निकाला वो है मीमांसिक ब्राह्मण। तो वेदविद ब्राह्मण से मीमांसिक ब्राह्मण एक स्टेप और आगे है। और मीमांसिक ब्राह्मण से आगे है स्वधार्मिक ब्राह्मण। स्वधार्मिक ब्राह्मण का मतलब है कि ब्राह्मण उचित कर्मों के अनुसार जो धर्म है उसी को ही पालन करेंगे। तो वैष्णव भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया ना कि भगवान की सेवा में सहायता करने के लिए, हमें सहायता प्राप्त करने के लिए हमें सतगुण में आना है। और सतगुण जो है वो भगवत सेवा के अनुकूल है। और सतगुण में क्या क्या आते हैं? समो, दमो, तपो, शौच, शांति, राजयोगम एवं च। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक अब जाके पढ़ लेना, उसमें बताया है 9 गुण है। तो 9 गुण ब्राह्मण के अंदर होनी चाहिए। तो ये 9 गुण अगर है तो वो भगवान की भक्ति भी करेगा। तो स्वधार्मिक ब्राह्मण, तो मीमांसिक ब्राह्मण से ऊपर है स्वधार्मिक ब्राह्मण। स्वधार्मिक अपने ब्राह्मणिकल कल्चर में, कल्चर धर्म के अनुसार जो यापन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और स्वधार्मिक ब्राह्मण से एक स्टेप और आगे है
मुक्त संघ ब्राह्मण, उनके अंदर ये वेद अध्ययन करने के बाद, मीमांसा में आने के बाद, अपने स्वधर्म को पालन करने के बाद इन सारे संघों से दूर हो गए, क्योंकि ये सारे संघ जो है ये उनके लिए फायदामंद ना रहने के कारण इस संघों से, या हम ये कह सकते हैं ये सब कुछ जान करके सुन करके असत संघ, यानी कि इसके विपरीत जो संघ है उस संघ से वो बाहर आ चुके हैं। ते मुक्त संघ ब्राह्मण, ये इनके ऊपर है। मैं अपने आप नहीं बता रहा हूं, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 32वां श्लोक है। इस स्वयं सुद गोस्वामी बता रहे हैं नैमिषारण्य ऋषियों को। ये भागवतम का वर्णन है कि वैदिक ब्राह्मण, मीमांसिक ब्राह्मण, साधार्मिक ब्राह्मण, मुक्त संघ ब्राह्मण, और इसके बाद बताते हैं कि ये 4 कैटेगरी के ब्राह्मण के ऊपर है वैष्णव। आप लोगों ने पढ़ा होगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अगर जीवन चरित्र पढ़ा होगा तो उसमें एक बहुत बड़ा डिबेट है कि उनको एक जगह पे वो ऐसे गए थे, क्लास उनको था, लेक्चर था, तो वहाँ पे ब्राह्मण समाज में, तब उनको बहुत सारी तकलीफ हुआ था। उसमें सफ़ेद कपड़ा पहन के शिष्यों का भागना पड़ा, बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था। तो ब्राह्मण समाज ऐसे था कि उनको मारने के लिए भागे थे। बहुत बड़ा कठिनाई में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार फंस गए थे, तो यही बताने गए थे, जबकि वो भागवतम के बाद बता रहे थे। भागवतम के तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि इन सारे ब्राह्मण, इसमें से एक ब्राह्मण नहीं है, इन चारों ब्राह्मण के ऊपर है वैष्णव। जब उन्होंने ये बताने गए, जबकि शास्त्र का प्रमाण है, फिर भी उस जगह सही नहीं था, गलत चयन होने की वजह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे महात्मा को भी भारी पड़ा। समझना है, छोटी छोटी बारीक बातें समझना। तो इसको, ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है प्रभु, अगर इसके अगर चर्चा करें, बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। अगर जाए तो काफी समय हो गया, 1 घंटा ऑलरेडी चर्चा कर लिए, तो हम चाहे तो इसको आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम चर्चा कर सकते हैं, आप लोगों के जैसे विचार। नेक्स्ट चर्चा हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि ब्राह्मण बड़ा है या वैष्णव बड़ा है, जबकि हम डिबेट में नहीं जाएंगे, यहाँ से हम वैष्णव का पहले आगे शुरू करेंगे। माता जी कैसे ठीक रहेगा? तो हम आज ये इंटरेस्टिंग है, मैंने क्योंकि ये टॉपिक का मैं कुछ दूसरा सोच रहा था, फिर मैं बात किया भक्तों से, तो फिर बोले कि कुछ और टॉपिक देखो, फिर मेरे को इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, काफ़ी कुछ चैतन्य भागवतम, चैतन्य चरितमृत अकेला हो तो बैठ गया, 3-4-5 ग्रंथ पढ़ा मैंने, उसके बाद भी नहीं निकला कुछ, निकला तो सही, ढूंढने के लिए धीरे धीरे जाना पड़ा। ये सारी चीज़ तो ये इंटरेस्टिंग है, मेरे को लग रहा है कि काफ़ी, अभी हो सकता है कि मैं प्रेजेंट की गलती होगा प्रेजेंटेशन की, इसलिए आप लोग उतना फ़ायदा ना भी हो, पर मुझे लगता है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। आप लोगों को क्या लग रहा है? तो आज की जो चर्चा रही, क्या कुछ हेल्पफुल है समझने के लिए? भक्ति में, वैष्णव सदाचार में हमारी आचरण कैसे होनी चाहिए, या हम कैसे इसको एडॉप्ट कर सकते हैं? तो कुछ रियलाइजेशन कि सबसे पहले अपने आप को बदलो। गुड, यही है आज मेन हमारी चर्चा का जो विषय है कि अपने आप को बदलने की जो कला है, अकलमंदी।
और रेणु माता जी, आपको क्या सीख मिली? यही है प्रभु की गुस्सा ना करो। मेरे को वो जयश्री की बात याद आ रही है। मेरे को जब गुस्सा आता है तो मेरे को बोलती है नंबर 10 तक काउंट करो, और डीप वो ब्रेथ 10 तक। डीप ब्रेथ 10 तक काउंट करो, और वो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। फिर वो मेरे को फिर, और उस टाइम वो भी नहीं याद दिलाती क्योंकि उस टाइम वो भी डरी होती है, मैं उस पर गुस्सा कर रही होती हूँ।